नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो वेलकम। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। थोड़ा लाइन में रुक जाइए, आप लोग वेट करिए। हाँ चलिए चलिए, कमेंट सेक्शन हमारा ऑन हो चुका है और देखिए हमारे सामने, मेरे सामने जुड़े हैं कितने लोग। रुकिए, कमेंट मुझे देख लेने दीजिए कितने लोग हैं कमेंट में। देखिए सुदान है, वेरी गुड इवनिंग। रिंकी रानी वेरी गुड इवनिंग। सचिन आगरा वेरी गुड इवनिंग। रूपाली शर्मा वेरी गुड इवनिंग। जुलेथा, दिव्यांगना नायक वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे लाइव मुझे देख रहे हैं, आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा मेंसुरेशन का क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारा मेंसुरेशन, जिसको हम कहते हैं 2D। ये हमारा मेंसुरेशन 2D है और 3D, दो पार्ट से हम पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन 2D में हमारा ट्रायंगल्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे आज हम। आज का जो टॉपिक होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग नीरू, नम्रता, एक्का, पद्मालया, बाग फ्रॉम राउरकेला, रीसा सरकार, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो क्लास नंबर 1 हमारा कल हुआ था। कल क्लास हमारा 2 पार्ट में हुआ था। एक्चुअली में हमारा बीच में कुछ नेटवर्क एरर आया था तो क्लास कैंसिल हो गया था, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड इवनिंग सुमित्रा। इक्विलेटरल, देखिए हमारा जो भी बच्चे हमारे राउरकेला वाले हैं उनको पता होगा हमारा राउरकेला का माहौल बहुत ही गंदा अभी है। क्या इन द सेंस, मतलब बहुत जोर का बाहर में आंधी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कटा हुआ है और हल्का हल्का बिजली भी चल रहा है। तो हो सकता है कि क्लास को बीच में हमें रोकना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन हुआ, क्योंकि हो सकता है बिजली मारे हमारा कैमरा उड़ जाए, हमारा लाइट उड़ जाए, ये माइक उड़ जाए, पंखा बत्ती लाइट सब उड़ जाए। तो थोड़ा अभी कंट्रोल पे है। प्रीति सिंह वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उस पर आपको पहले बता देंगे कि क्लास हम लोग स्टॉप करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए देखिए, वर्षा प्रधान, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान समझिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे आपका कि नॉर्मल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स क्या होता है। कल हम पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया कैसे निकलता है? 1/2। देखिए अगर ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसका अगर मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है मुझे? एरिया। तो मैं क्या करूँगा कि 1/2 इंटू बेस, उसका जो आधार के साथ में इंटू कर देंगे क्या बेटा आपको हम लोग? आपका हाइट। क्या ऐड करेंगे यहाँ पर? आपका हाइट। ये हमारा जनरल फॉर्मूला। अगर मुझे मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो। हाँ ऋषा सर, यहाँ तो लाइटनिंग हो रहा है सर जी। हाँ आपका लाइटनिंग हो रहा है, आप पहाड़ के उस तरफ वाली है ना, इसीलिए हम लोग पहाड़ के इस तरफ वाले हैं। तो थोड़ा देर में भी उधर ही बारिश पहुँच जाएगा आपका। वेरी गुड इवनिंग सावित्री बेसरा, ठीक है। देखिए तो ये हमारा जो फॉर्मूला है कि 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा किसी भी ट्रायंगल में लगेगा। ट्रायंगल हमारा कुछ भी हो आपका, ठीक है। देखिए बट अभी हम आज पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए तो अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल हो या फिर कुछ भी हो, अगर मुझे उसका अगर एरिया निकालना है, मुझे उस ट्रायंगल का अगर हाइट, हाइट मतलब क्या? किसी भी एक पॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको वर्टेक्स बोलते हैं। कल हम लोग पढ़े थे ये जो 3 कोना है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्टेक्स। मतलब कि किसी भी एक वर्टेक्स से अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉप करेंगे, जिस लाइन को टच करेगा जहाँ पर, उसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइट। ये क्या है हमारा? हाइट। ये है हमारा हाइट, ये है हमारा हाइट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। क्या है हमारा? ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल है हम लोगों का, ये वाला आपका, ठीक है। ये हमारा है हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। वेरी गुड इवनिंग पूजा कुमार, लिटिल आइंस्टाइन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। मूल्यानी जुड़ चुकी है हमारे साथ, और कौन जुड़ा है? पूजा। बच्चे धीरे धीरे आएंगे। विशाल, विकास साहू, चलिए विकास साहू आप विकास करिए। मोदी जी आपका तलाश में है, आप कहाँ छिपे रहते हैं जी? थोड़ा बारिश भी आया है। हाँ पद्मालय बाग बोल रही है कि सर जी थोड़ा बारिश भी आया है। हाँ बारिश भी अभी हो रहा, थोड़ा नेटवर्क आई होप सबका नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा होगा। हाँ ओरिजिन भी आ गए हमारे साथ। आइए ओरिजिन भैया, आप ही का इंतजार था हमारा। देखिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका पढ़ाई करेंगे। ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे करके आपका। ये क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल, ठीक है। जब ये ट्रायंगल का तीनों साइड, इसको क्या बोलते हैं हमारा? साइड। क्या बोलते हैं इसको? साइड। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से, इसका जो लंबाई है, तीनों लंबाई जब आपका सेम होगा। कौन है भाई? रश्मिता माहिंग, चलिए वेरी गुड इवनिंग रश्मिता जी, बहुत ही वेलकम।
देखिए तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लंबाई और यहाँ से यहाँ लंबाई, इस सारा का लंबाई क्या होगा सेम, मतलब जितना इसका उतना इसका, तो इसको बोलते हैं हम लोगों ने क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका सारा का सारा आपका साइड क्या होगा हमारा सेम होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए इसका जो एंगल होगा, ये जो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा आपका, हमेशा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, देखिए ऊपर भी मैं डायग्राम में बनाया हूँ पूरा सुंदर से, ये भी क्या बनेगा आपका 60 डिग्री बनेगा, और ये भी क्या बनेगा आपका 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है, बिजली बिजली बिजुड़ी हाउ जी, बहुत जोड़ रहे हाउ जी, नहीं था, हाँ सेटअप बंद करो। देखिए हमारा यहाँ करंट चले गया, इंटरनेट है कि नहीं चेक करो एक बार, थोड़ा सा वेट करिए, करंट कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लाइन ड्रॉप हुआ है, रुको रुको रुको, हाँ चलिए हो गया ट्रिप हो गया, लाइन ट्रिप हो गया। चलो देखिए इधर करंट चले गया, बहुत जोर का बिजली मारा और करंट चले गया, बट फिर भी हम आपके लिए लाइव जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा क्लास अगर लाइव नहीं भी देखेंगे तो रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल रहेगा। चलिए उषा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, वेरी वेरी गुड। हाँ अनामिका साहू जुड़ चुकी है, वेरी गुड। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारा सारा का सारा साइड्स क्या होगा, सेम होगा। ईच एंगल मतलब हर जो 3 एंगल है, तीनों क्या होगा आपका 60 डिग्री का एंगल होगा हमारा। यहाँ तक क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जो ट्रायंगल का सारा साइड्स रहेगा वो साइड्स क्या होगा आपका इक्वल, और हर साइड को मैं क्या लिया हूँ, ए लिया हूँ, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ए लिया हूँ, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए होगा हमारा। क्लियर है, सारा एंगल्स क्या हमारा 60 डिग्री का हो रहा। क्लियर यहाँ तक सभी को आपको, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए आगे इसका प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे हम लोग पूरा ध्यान से। देखिए यहाँ कह रहे ईच एंगल इज 60 डिग्री, जो इसका हर एंगल होगा, ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉप करता हूँ ऐसा करके, मान लीजिए अगर आप मेरा ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, ध्यान समझिएगा, अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं इसका किसी भी एक वर्टेक्स इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से इधर या इस पॉइंट से मैं इधर, अगर मैं जो लाइन ड्रॉप करूँगा ऐसे करके, ये लाइन क्या करेगा ना, यहाँ पर आके एक ठो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा एंगल। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि जब भी देखिए कोई भी ट्रायंगल, याद रखिए एनी ट्रायंगल का जब मैं उसका हाइट, जो उसका हाइट जब यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएगा, अगर ये बनाएगा तो इसी हाइट को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोल सकते हैं। गेट बंद करो, पूरा क्लोज करो, पूरा थोड़ा थोड़ा रुकिए, आंधी आ रहा, पूरा बंद करो, उधर का अंदर का भी क्लोज करो, पूरा शट डाउन करो, बारिश आ रहा, डस्ट घुस जाएगा, बंद करो सब। हाँ इस गेट को ही बंद करो। अरे यार लाइव में जो हो रहा है थोड़ा देर के, बहुत बाहर में बहुत सिचुएशन खराब है, मेरा सामने लाइव है हमारा है गेट के सामने में, इसको भी बंद करो, इधर वाला गेट को बंद करो, ये अंदर वाला, हाँ इसको भी बंद कर दो, हाँ वाला गेट को भी बंद करो। देखिए बहुत ही जोर का बारिश आ रहा, पूरा आंधी तूफान बारिश हो रही, इधर बहुत ही खतरा सिचुएशन है। ठीक है हाँ तो वो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई नहीं रुके। देखिए आपका तो क्या होता है, देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए उसका किसी भी वर्टेक्स से अगर अपोजिट में लाइन ड्रॉप किया जाए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा, ये क्या करता है ना, लाइन को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, लाइन को बाइसेक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से जो लाइन जितना लंबा है उस लाइन को आधा क्या करेगा, आधा लाइन में। अरे इसको बंद करो, हवा आ रहा है इधर, वाला गेट को बंद करो ना, वाला गेट को, उस गेट के बंद को, पूरा डस्ट गुजर रहा है, उसको बंद करो वो गेट को। एक मिनट थोड़ा रुकिए, हाँ उसको बंद करो यार, बंद करो, पूरा डस्ट आ रहा है। ऊपर लॉक करो ऊपर, हाँ इसको क्लोज करो पूरा, हाँ क्लोज करो। चलिए देखिए थोड़ा डिस्टर्ब, बहुत जोर का बारिश हो रहा है, आंधी तूफान, जो लोकल बच्चे पता होगा उनको, थोड़ा वेट करिए। देखिए तो ये जो लाइन होता है, जब कोई भी ट्रायंगल का जब यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो ये जो लाइन होता है ना, इस हाइट क्या बोलते हैं, हाइट। तो उस समय इसी हाइट को देखिए, उसी समय इसी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए उस समय ये जो हाइट हो जाएगा, ये आपका हाइट हो रहेगा HEGHTI हाइट। इसी हाइट को हम हाइट कहेंगे और इसको अल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, अल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अल्टीट्यूड बोलेंगे। और इसको लाइन बाइसेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन बाइसेक्टर। इसलिए कि मतलब ये क्या करता है, जब यहाँ ड्रॉप होगा तो क्या करेगा, लाइन को आधा इक्वल करेगा, तो उसको बोलते हैं लाइन बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा उसको, मेरा क्या बोलेंगे उसको, लाइन बाइसेक्टर। ठीक है,
या तो फिर बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोलेंगे, लाइन बाइसेक्टर, या तो फिर बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाई, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या तो फिर उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन, क्या बोलेंगे उसको बेटा, हम बोलेंगे मीडियन, क्या बोलेंगे उसको, मीडियन बोलेंगे। आप पढ़ेंगे क्या बोलेंगे उसको, मीडियन बोलेंगे। मतलब कि अगर एग्जाम में आपसे लाइन को हाइट नहीं करके, क्या बोले आपका, ऊंचाई, हाइट नहीं बोल के अगर आपको अल्टीट्यूड भी दे दिया या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया या तो फिर मीडियन लिख दिया, तो आपको समझना है कि कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या कर रहा है, जहां पे टच कर रहा है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जे देखिए, मान लीजिए कि मैं ऐसे बोलूंगा कि यहां से इस कोना से लाइन अगर यहां पे ड्रॉप किया जा रहा है, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कि जो हाइट है यही अल्टीट्यूड है, क्या है, यही आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये क्या करेगा, इस दोनों साइड को आधा आधा डिवाइड कर देगा। आ रहा बात समझ में, ठीक है, क्लियर है सबको। या फिर यहां से ड्रॉप करूंगा अगर मैं इसको, तो यहां पर भी सेम कंडीशन हमारा होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया ना, क्लियर है। देखिए, तो यहां पर मैं क्या क्या हूं, देखिए, अगर मेरा यहां से यहां तक लंबाई कितना है, अगर मेरा ए है, और ये क्या करता है, जो ये हमारा क्या होता है ना, ये हमारा थ्योरम है, ये हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल, सॉरी, अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका जो हाइट होता है वही क्या होता है, मीडियन, वही क्या होता है, अल्टीट्यूड, वही क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो क्या करेगा कि जो लाइंस हमारे यहाँ से आता है, अगर ए है, यहाँ से लंबाई अगर ए है, तो वो क्या करेगा, इसको a/2 मतलब आधा आधा बांट देगा। क्या करेगा बेटा, इसको आधा आधा इसको बांट देगा। क्लियर है सबको, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसका फॉर्मूला लिखा गया कि अगर जो इसका हाइट है, हाइट का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू साइड। साइड हमारा क्या है, ए, हम साइड को क्या लिए, ए, ये क्या है हमारा साइड, तो साइड को हम क्या लेंगे यहाँ पर, ए, साइड का मतलब हो जाएगा हमारा ए, साइड हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, वेरी गुड इवनिंग। कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार यस बोलो तो जल्दी से। हाँ, सबको समझ में आ रहा है, एक बार यस बोलो, एक बार यस बोलो तो जल्दी से, फटाफट जल्दी से यस बोलो। कौन है हमारे साथ जुड़ा, शुभम पटेल, वेरी वेलकम टू शुभम पटेल कैवल्य स्टडी सेंटर, जो कम में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अच्छा पढ़ाए। देखिए, तो ये हो गया हमारा हाइट। क्या हो गया बेटा, मेरा हाइट हो गया। अगर, हाँ यस सर, सचिन बोल रहा, वेरी गुड। सचिन जी, आपका जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे आंधी ऊंधी आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ का बहुत ही घोर सिचुएशन है, अब बाहर देखेंगे डर जाएंगे। देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से समझिएगा, मेरा एक बात यहाँ समझिएगा। देखिए कि इस ट्रायंगल का अगर मुझे हाइट निकालना, ये हाइट में कैसे निकाला हूँ, ये हाइट में कैसे निकाला हूँ, वेरी जबरदस्त, आ गया मैसेज, यस, ये हुआ ना बात। दिव्यांगना नायक, जुलेथा, ऊषा, रूपाली, लिटिल आइंस्टाइन, रश्मिता माहिंग, और ऊपर कुछ लोगों का नाम छूट गया, हाँ, ओरिजिन, वेरी गुड, जबरदस्त। कितने लोग लाइव देख रहे हैं जिनके घर पे बारिश उरिश नहीं हो रहा है, हाँ सर, बहुत ज़्यादा है आंधी तूफान यहाँ पे, इधर में भी बहुत जोरदार का आंधी तूफान चल रहा, पूरा सेंटर लॉक करवा दिया गया मेरा। हमारा जो सेंटर का एंट्री के पास में हमारा लाइव का स्टूडियो बनाया गया है, तो मुझे दिख रहा बाहर में कांच से पूरा आंधी चल रहा, बारिश आ रहा है, लोग छिपे हुए हैं बाहर में आकर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो अगर मान लीजिए मुझे अगर इसका हाइट निकालना, मैं डायरेक्टली लिख दिया हाइट इक्वल टू क्या होगा आपका, √3/2 इंटू साइड, ये हमारा हाइट का फॉर्मूला है। या तो फिर 2/√3 H1H2H3, ये H1H2H3 क्या है मैं बताऊंगा। देखिए ये क्या होता है आपका H1H2H3, मतलब होता है कि जो ट्रायंगल का हाइट है, हाइट निकलता है H1H2H3, क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए आपका, अगर मान लीजिए, देखिए ये ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल को बना रहा हूँ, ध्यान समझिए। देखिए अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ बना रहा हूँ ऐसा करके आपका, देखो इसको अगर मैं ले लिया पॉइंट O, अगर मैं ले लिया O, ये हो गया हमारा A, और यहाँ से मैं ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा अगर C, अगर ये मेरा 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम बताया ना, पाइथागोरस। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है बेटा, ये a/2 है, क्या वाला a/2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या लिया हमने, ये तो मेरा हाइट है, यही तो मुझे निकालना है, हाइट है। और ये कितना है मेरा, ये a है, ये साइज कितना है मेरा a है। अगर मुझे ये निकालना है, मुझे पता है कि पाइथागोरस जब लगाएंगे हमारा, तो इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ये क्या होता है कर्ण, कर्ण मतलब क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस। तो अगर मुझे ये हाइपोटेनस मतलब इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस होगा, बट मुझे तो ये निकालना है। अगर मुझे ये निकालना है ये पार्ट, तो मैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से लगाऊंगा यहाँ पे फॉर्मूला कि मेरा हाइट निकालना, तो क्या होगा हमारा जो कर्ण, मेरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कर्ण क्या है हमारा a² है, ठीक है, a², इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इस पार्ट को माइनस कर देंगे, कितना हो गया हमारा a/2, मतलब a²/4। देखिए a/2 है ना, सॉरी a/2 है वाला आपका, तो क्या हो गया a²/2, ये होगा हमारा,
क्योंकि मुझे निकालना है एच, तो हम क्या करेंगे, इसका इधर स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा देंगे। देखिए मैं प्रूव कर रहा हूँ फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या, देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया आपका 4a² माइनस यहाँ पर क्या हो गया a²। देखिए क्योंकि ये पूरा रूट है तो ये जो नीचे में क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा। जब मैं इसका ऐसे रूट यहाँ पे निकालूंगा ऐसे करके, जब मैं इसका रूट ऐसे निकालूंगा यहाँ पे, तो नीचे का 4 का रूट नहीं खत्म हो जाए। देखिए आपको यहाँ पे क्या हुआ, ये 4a² माइनस ये क्या हो गया हमारा 3a² और नीचे में क्या हो गया हमारा 4। जब मैं इसका ऐसे रूट ऐसे करके निकालूंगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका √3a और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा /2। ये क्या निकला मेरा हाइट निकल गया, ये क्या निकला मेरा हाइट निकल गया, ये क्या निकला मेरा हाइट निकला, क्या निकला हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या निकला हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को पूरा डिटेल में लिखा गया। ए क्या है बेटा मेरा साइड है, ए क्या है मेरा साइड, ध्यान समझिएगा। ए क्या है हम लोग उनका रूपक वर्षा, ए क्या है हम लोगों का साइड है, समझ में आ गया। तो हमारा हाइट प्रूफ हो गया कि हाइट हमारा ये निकल रहा। हम इस पर भी आएंगे, इस पर आएंगे, थोड़ा वेट करिए। देखिए पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कल बहुत बच्चे कंप्लेन किए थे सर जी बहुत स्पीड हो गया, तो आज पूरा आराम से धीरे धीरे करके पढ़ाई करेंगे। क्लियर है। तो हाइट हमारा निकल गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको आप वीडियो को रोक करके बाद में भी देख लीजिएगा। ठीक है तो हाइट हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, हाइट हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट लिखा हुआ एरिया, एरिया हमारा ये कहां से आया, ध्यान देखिएगा। एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान समझना। एरिया, कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस, उस ट्रायंगल का बेस इंटू क्या होता है हमारा हाइट। क्या होता है हमारा हाइट। देखिए तो अगर मुझे इस ट्रायंगल में ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा 1/2। ठीक है बेस क्या होता है, देखिए ये बेस मतलब क्या, पूरा यहां से यहां तक का लंबाई कितना है हमारा a है। चलिए बेटा हम a ले लिए, और क्या करना होता है उसमें हाइट। तो हाइट तो अभी निकाले प्रूव करके कि राइट एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है √3/2 इंटू साइड। तो क्या होगा √3/2 इंटू साइड। साइड मतलब क्या a, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली इसको हम लोग ऐसे करके आपका a। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा हमारा एरिया। देखिए 2 इंटू 2 क्या हो गया, नीचे में हो गया हमारा 4। क्लियर है। ऊपर क्या हो गया, देखिए √3 हो गया, और a इंटू ए क्या हो गया हमारा a²। क्या हो गया हमारा a²। तो इसी को बोलते हैं हम लोग √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा एरिया प्रूफ हो गया, समझ में आ गया सबको। वो हमारा एरिया प्रूफ हो गया कि एरिया हमारा कैसे निकला। हम इन सब चीज़ों पर भी आएंगे, थोड़ा वेट करिए, इन पर भी आएंगे वो कैसे निकला। एरिया हमारा प्रूफ हो गया, चलिए ठीक है बहुत ही बढ़िया। हटा रहे इसको भी। देखिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए इसको आप समझ गया ना, इसको मैं इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से पूरा। अब देखिए मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पेरीमीटर, क्या पूछेगा आपसे पेरीमीटर, क्या पूछेगा आपसे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर पेरीमीटर पूछेगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब क्या होता है पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से लंबाई, तो हर साइड क्या होता है इसका सेम सेम। तो इसको हम पेरीमीटर क्या लिखेंगे आपका 3 इंटू साइड। क्या लिखेंगे 3 इंटू साइड, या तो वैसे लिख सकते हैं 3 इंटू ए। क्या लिखेंगे 3 इंटू साइड और 3 इंटू ए लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा ना। तूफान आए, देखिए बारिशें आ गई और चली भी गई, गाना है तो बारिश आएगा भी और चल भी जाएगा, शांति से रहो। ठीक है तो तूफान आएगा और तूफान चल जाएगा। ऐसे एक लाइन आएगी, बारिश की 2 बूंदे हमारे हौसलों को झुका नहीं सकती, बारिश की 2 बूंदे हमारे हौसलों को झुका नहीं सकती, चाहे तूफान जितना भी हो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि हमारा हाइट क्या होता है √3/2 इंटू साइड, हमारा एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला क्या है कि हमारा जो हाइट है 2/√3 ये निकालना है, और ये क्या होता है हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या तो फिर 1/√3 इंटू h1 प्लस h2 h3। ये क्या है h1 h2 h3? यस सर जी, हाँ सर क्या बोल रही है, यस सर जी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक आई होप सबका क्लियर है। चलो उसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान है आपको। रुक जाइए थोड़ा सा वेट करिए। हाइट हो गया, प्रूफ हो गया। हाँ देखिए अभी 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 मैं आपको एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ ध्यान समझिएगा। देखिए अगर मैं आपको एक लाइन ऐसे ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, रुकिए एक लाइन में ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा। देखिए देखिए एट एनी पॉइंट, ध्यान समझिएगा, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखिएगा ऐसे करके एट एनी पॉइंट, याद है एट एनी
point inside an equilateral triangle, inside an equilateral triangle. The lengths of perpendicular, the lengths of perpendiculars on sides are h1, h2 and h3 respectively. h1 h2 respectively, क्या करेंगे आपका respectively, इसका मतलब क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा यहीं से। हाँ, नाइस सॉन्ग है सर, और भी सॉन्ग है बारिश के ऊपर। हाँ, वो गाना है ना बारिश के ऊपर, एक गाना था, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, एक गाना था बारिश के, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही बढ़िया गाना था बारिश के ऊपर में। चलिए याद आएगा तो मैं आपको गाना सुना दूंगा, ठीक है? अगर आपको गाना पता है तो वो है ना, बारिश रिमझिम बरसा पानी, कुछ गाना हाँ, एक हमारा सॉन्ग भी गाना रिमझिम पानी बरसू तिला हो, गाना है ना हमारा, बहुत बढ़िया गाना। देखिए तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, अगर मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मेरा एक राइट एंगल, अगर मेरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान समझ, इस लाइन का मतलब क्या होता है, फॉर एनी पॉइंट, क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में कोई भी एक पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट बेटा ऐसे करके ले लो। मान लो कि मैं एक पॉइंट ले लिया, यहां से क्या किया गया, मान लीजिए इसका साइड, इसका जो साइड्स है आपका, इसका जो साइड्स है, साइड क्या हो गया, ए बी, बी सी और ए सी हो गया। इस साइड्स पे परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, यहां से एक लाइन में यहां ड्रॉप करूंगा, यहां से एक ड्रॉप है, यहां से एक ड्रॉप करूँ, याद रखिएगा, यहां से मैं ड्रॉप करता हूं तो ये हाइट कहलाता है, बट इस लाइन से मैं परपेंडिकुलर करूंगा, मतलब क्या करेगा, ये यहां पे 90 डिग्री बनाएगा। तो मान लीजिए अगर ये H1 है, ये अगर मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा H1, अगर ये H2 और अगर ये आपका H3 है, अगर ये H3 है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, रिमझिम पानी बरसू तिला हो। हाँ, अभी गाना आया ना, टिप टिप बरसा पानी, वाह क्या बात है, क्या बात है ओरिजिन। और रिमझिम पानी बरसू तिला हो, हमारा देखिएगा, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो गूगल का जो अकाउंट है, हमारा जो हमारा लोकेशन है, उस पर देखिए रिमझिम पानी बरसू तिला पे हमारे श्रीकांत सर और हमारा एक बहुत ही प्यारा सा डांस है, हमारा जनवरी पिकनिक गए थे हम लोग, बहुत ही प्यारा डांस, देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा, देखिए ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ से लाइन को ड्रॉप करूँगा तो पूरा मेरा हाइट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में किसी भी पॉइंट, एक एट एनी पॉइंट से अगर मैं तीनों साइड पे एक परपेंडिकुलर टानूंगा, क्या करूँगा, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे टच होगा वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कब होता है, ये खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल का हाइट होगा, क्या होगा बेटा, आपका ट्रायंगल का हाइट, यहाँ पे जो ट्रायंगल का हाइट होगा, क्या होगा आपका ट्रायंगल का हाइट, हाइट क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ट्रायंगल का आपका हाइट होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, वो हाइट क्या होगा हमारा h। तो होता है क्या, ये हमारा प्रॉपर्टी है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो तीनों का जो लेंथ है आपका, स्मॉल स्मॉल लेंथ को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, स्मॉल लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल का हाइट निकल जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। ये क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी भी एक पॉइंट से अंदर में आपका h1 h2 h3। तो ये क्या देगा, मेरे को हाइट देगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, h1 h2 h3। आपका बात समझ में आ रहा, क्लियर, सबको समझ में आया, ठीक है? देखिए नेक्स्ट, तो अभी देखिए, अभी यहाँ से मेरा हाइट इक्वल तो ये निकला। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगा, हाइट हमारा क्या आता है, √3 बाई साइड। अगर मैं यहाँ पे आपका √3/2 और इंटू a पुट किया तो हमारा क्या हो गया, h1 प्लस h2 प्लस h3, यही होगा ना हम लोग का, ठीक है? अगर मैं अगर मैं यहाँ से आपका साइड निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से आपका साइड निकाल दूंगा, अगर मान लीजिए, तो साइड क्या होगा, ये जाकर वहाँ, यहाँ पे इधर में क्या हो देखिए आपका, ये जाकर इधर 2/√3 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, h1 प्लस h2 प्लस h3, यही होगा ना। इसी चीज को देखिए वहां पे लिखा गया, देखिए ये हमारा क्या हो गया बेटा, साइड, ये हमारा क्या हो गया, साइड। और देखिए हमारा हाइट क्या था, ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका
साइड तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइड, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका साइड। साइड भी कैसे निकलेगा आपका 2/, रुकिए भूल गया कुछ, नहीं हाइट, ये निकला हमारा हाइट ना, साइड निकला, रुकिए मैं भूल लिख दिया लग रहा है आपको। साइड 2/√3 और आपका हाइट, अरे अच्छा ये हाइट है ना, ये हाइट नहीं है, सॉरी ये हाइट नहीं, ये साइड एक्चुअली में, इसको मैं साइड को जगह मैं गलती से हाइट लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे ये हो गया मेरा साइड। देखिए हाइट ना, ये हाइट तो हमारा क्या होगा, हाइट तो मैं उल्टा लिख दिया हूँ, नहीं यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर होगा आपका h1 + h2 + h3, ये हो गया हमारा हाइट। और हमारा अगर साइड निकालना हो डायरेक्टली फॉर्मूला, अगर हमारा साइड निकालना होगा तो ये क्या होगा 2/√3, ये हो गया 2/√3 इंटू h1 + h2 + h3। ये h1 h2 3 क्या है बेटा मेरा यहाँ पर, ये वाला क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से किसी भी एक पॉइंट से अब लाइन साइड पे टाना गया लंबाई को हम क्या बोलते हैं, उसको आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। क्लियर समझ को, देखिए तो यहाँ से ये क्या निकल गया मेरा साइड निकल गया। अगर ये मेरा साइड निकल गया तो अगर ये साइड मतलब क्या हो गया मेरा ए, अगर ये साइड मतलब ये क्या हो गया मेरा ए हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर यहाँ से हम लोग अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है एरिया क्या होता है हमारा, देखिए हाइट, तो हाइट हमारा क्या, देखिए हमारा जो हाइट होगा, हाइट का देखिए हाइट हमारा क्या होगा, देखिए इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है हमारा उसमें क्या होगा हमारा, देखिए √3, देखिए क्या होता है √3/2 होता है, √3/4, और इंटू क्या होता है साइड का स्क्वायर, ये हमारा साइड है ना, तो साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे मतलब क्या करेंगे 2/√3 इंटू h1 + h2 + h3, क्या करें h1 h2 + h3 करेंगे। इन सब का हम क्या करेंगे, आपका स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका खाली ओनली 3 बचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आपका यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 4 और ये हो गया आपका 3, और यहाँ पे क्या हो गया h1 + h2 + h3 का ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ये 4 और 4 हमारा कट जाएगा, ये 4 और 4 हमारा क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए ये √3 है, ये 3 है, √3 है √3, तो ये इतना 3 बार में कटेगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√3, इसको मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो एक तो √3 कटेगा, इक्वल टू क्या हो गया h1 + h2 + h3 का होल स्क्वायर। ये जो h1 + h2 h3 क्या निकला, यही तो हमारा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 1/√3 h1 h2 h3। ये मैं फॉर्मूला को प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, फॉर्मूला को मैं प्रूव कर रहा हूँ बोल के आपको बोरिंग लग रहा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा एरिया का एक और फॉर्मूला। तो इसको आपको याद रखना है कि एरिया का फॉर्मूला हमारा √3/4 है इंटू साइड स्क्वायर, या तो 1/√3 इंटू दिस, ये क्या है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर करिए, ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमेशा स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर याद रखिए, यहाँ पे होगा हमेशा आपका स्क्वायर। ये क्या है हमारा हाइट, ये क्या है हमारा हाइट। सबको समझ में आ गया ना, एक बार जल्दी से यस बोल दो। सबको समझ में आ गया जल्दी से ना, एक बार यस बोलो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिमझिम पानी बोरसुतेला, बहुत ही बढ़िया, रिमझिम पानी बोरसुतेला। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए और आप लोग भी आए ऑनलाइन क्लास करने के लिए। देखिए अभी यहाँ पे धूप निकल रहा, बाहर में आंधी तूफान बंद हुआ, धूप निकल रहा। सबको समझ में आ गया ना एक बार, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मेरा हाइट क्या होता है √3/2 इंटू साइड, या तो फिर क्या होता है h1 h2 h3। ये h1 h2 h3 क्या है कि किसी भी एक ट्रायंगल का बीच किसी भी एक पॉइंट से 3 तरफ में डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम, और हमारा एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या तो फिर 1/√3 h1 h2 h3 का होल स्क्वायर, या तो ये इसका मतलब क्या होता है ट्रायंगल का हाइट, मतलब हाइट का होल स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है, बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है, आपको सब जगह मिलेगा नहीं, पूरा डिटेल में बता रहे, बहुत ही जबरदस्त। देखिए चंदन शर्मा, उषा, रश्मिता, छोटे लाल, दिव्यांगना, वेरी गुड, जबरदस्त, मतलब सबको समझ में आ रहा है। चलिए जब आपको सब समझ में आ रहा है, अब ध्यान देखिए, अब मैं कुछ आपको टेक्निक सिखाऊंगा। हाँ, अब BBSR में शुरू हो रहा है तूफान। अच्छा देखिए आए हमारे ओरिजिन बोल रहे हैं भुवनेश्वर से
कि सर जी अब भुवनेश्वर में हमारा तूफान स्टार्ट हो रहा है, सब आज हम लोगों ने पूरा उड़ीसा का खबर रखेंगे, राउरकेला, सुंदरगढ़, संबलपुर और आपका पारादीप, जहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे पास में, यहाँ तक क्लियर। देखिए अभी मैं इस चीज़ को पूरा डायग्राम हटाऊंगा, आप देखिएगा एक नया शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। हाँ देखिए अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इसको छोड़ देना, ठीक है। देखिए मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन सा पॉइंट लिखने जा रहा हूं आपका इसके ऊपर में, और इस पॉइंट्स को आप नोट करिएगा और नोट करके समझिएगा। देखिए मैं बहुत ही सुंदर सा पॉइंट लिखूंगा आपके बोर्ड पे, ध्यान समझना, ठीक है। देखिए मैं लिखूंगा आपका यहाँ पे साइड, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका साइड, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या आपका हाइट, ये ओनली फॉर क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा मेरा एरिया, क्या होगा मेरा बेटा यहाँ पर एरिया होगा, ध्यान समझना। तो अगर मैं मान लीजिए इसको मैं ए लिया, अगर मैं साइड मेरा अगर ए है तो मेरा हाइट क्या होगा बताओ तो √3/2 इंटू ए है, ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला है। एरिया क्या होगा हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ध्यान समझना। कुछ स्टैंडर्ड रेशियो हमारा है, इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशियो, इसको अगर याद कर लिए तो समझ लीजिए कहानी आपका खत्म, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इफ, ध्यान से, इफ अगर ये जो पार्ट है अगर मेरा ये 2 हो गया, अगर साइड मेरा अगर 2 है, देखिए तो जब यहाँ साइड 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 2 और 2 कट के ये क्या हो गया मेरा √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्लियर है। और देखिए जब मैं साइड में यहाँ 2 पुट करूँ, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कट के ये भी क्या हो गया आपका, सॉरी ये हो गया /2, नहीं ये ठीक तो है, तो ये भी क्या हो गया आपका 2 कट गया आपका, ये हो गया आपका √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब √3 ये √3 स्क्वायर हो जाएगा आपका, √3 स्क्वायर है, स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होता है हमारा स्क्वायर में होता है ना, एरिया हमारा स्क्वायर में होता है, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या सीखे अगर आपका, कि अगर मान लीजिए मेरा 2 के साथ में k मल्टीप्लाई है, अगर देखिए मेरा जो मान लीजिए नंबर 10 है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 मतलब 2 है। अगर मेरा 2 है तो मेरा जो हाइट होगा वो क्या होगा मेरा √3 × k, √3 तो होगा मेरा, और मेरा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे k। देखिए ये 2 है मतलब क्या 2 के साथ में 1 मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर भी क्या है आपका 1 मल्टीप्लाई है, मतलब क्या हो रहा, और यहाँ पर क्या हो रहा 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा आपका 1 का स्क्वायर हो रहा। तो अगर ये 2 है तो ये क्या हो रहा √3 × 1, और ये क्या √3 × 1 का स्क्वायर, मतलब 2 का मल्टीपल में जो 2 के साथ में जो नंबर आएगा आपका, ये कुछ आपका स्टैंडर्ड रेशियो है। तो 2 के मतलब क्या 2 के साथ में k अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, हाइट कैसे निकलेगा आपका √3 × k, और एरिया क्या होगा आपका √3 × k स्क्वायर, √3 × क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर आपका हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत ही प्यारा। मान लीजिए कि हमारा साइड ए मतलब क्या होता है साइड अगर मेरा 10 सेंटीमीटर है, तो देखिए मैं कैसे प्रूफ करूँ, अगर मेरा साइड 10 सेंटीमीटर है तो मतलब क्या हुआ, इसको हम यहाँ पर क्या ले, ये साइड मतलब 10 का मतलब क्या हो गया, हम ऐसा नहीं ले सकते 2 × 5, मतलब 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमारा क्या हो गया k, ये तो 5 को हम मानेंगे k। तो आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, अगर मेरा रेशियो क्या दिया हुआ आपका 10 दिया है मेरा साइड, मतलब 10 में मुझे क्या दिखता है 2 × 5, तो यही तो 5 मेरा k है, यही तो 5 मेरा क्या है बेटा k है। अगर ये मेरा k है तो मेरे को निकालना है अगर हाइट, तो मेरा हाइट हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं √3 × 5, क्योंकि √3 × क्या हो गया 5, √3 × हो जाएगा आपका 5। आ रहा बात समझ में, सबको क्लियर है। देखिए अगर मुझसे एरिया पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, √3 तो हमारा रहेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होगा मेरा 25, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया निकल जाएगा। आ रहा बात सबको समझ में ना, सबको समझ में आ रहा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ फटाफट आप इसको बताइए। चलो कुछ एग्जांपल लिखेंगे आपका फटाफट बताइए। अगर मान लीजिए 12, अगर मान लीजिए साइड आपका 12 दिया हुआ है, साइड अगर आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए इसका जो साइड अगर ये 12 दिया हुआ है तो मुझे बताइए हाइट और एरिया क्या होगा। कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए जल्दी से कि ये हाइट और एरिया हमारा क्या होगा, ये हाइट और एरिया हमारा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो कि अगर साइड मेरा 12। देखिए ये है शॉर्टकट तरीका, जब कंपटीशन में पढ़ेंगे ना तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ता है, जो हमारा इसको बोलते हैं एडवांस मैथ। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, एडवांस मैथ। जब आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे हमारा कंपटीशन में तो कुछ फॉर्मूला, ये सबको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कुछ, बट जब अरिथमेटिक पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें हम लोग डायरेक्टली कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फटाक समझ बताइएगा, अगर मेरा साइड 12 दिया हुआ है तो मेरा हाइट और एरिया क्या होगा, जैसे मैं लिखा हूं इस फॉर्मेट में मुझे लिख कर दिखाइए।
आप निकाल सकते हो √3/2 वाला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भी निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली अगर मुझे इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखिए, हाँ वेरी गुड, ओरिजिन का है √3/6, ये बोला √3 × 6, चलिए, हाँ भुवनेश्वरी, अरे वाह भुवनेश्वरी आई है ऑनलाइन, हमको लगा कि नहीं आई है। भुवनेश्वरी, हाँ √3/6 और 36 का √3, वेरी गुड है, सभी का है। हाँ ओरिजिन, हाँ सचिन आकरा बोल रहे हैं। सचिन जी आप जहाँ से आते हैं लाठी कटा ना, भुवनेश्वरी भी उसी के आसपास की वाली है। हाँ अनामिका पता है कहाँ से पढ़ती है? अनामिका पारादीप, आई थिंक पारादीप से ये पढ़ रही है आपके पास। पद्मालय बाग भी बोल रही है, वेरी गुड। अरे 2 कहाँ से आ गया? 2 और √6 नहीं आएगा। आयुष पांडे, आइए पांडे जी, देखिए अभी दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान समझिएगा। मैं क्या बोला हूँ, साइड 12, सर मेरा भी √4/2 रहेगा ही, नहीं कंफ्यूज सर। एरिया में √4 है तो 2 रहेगा कि नहीं कंफ्यूज। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 मिनट देखिए। अगर मैं साइड कितना लिया था 12 में मुझे क्या दिखता है, 12 में क्या दिखता है मुझे, 2 × 6 दिखता है। तो मेरा जो k है, हमारा जो k मतलब क्या हो गया 6, यही तो हमारा हो गया k। तो हम डायरेक्टली बताएंगे कि हमारा हाइट क्या निकलेगा, √3 × k होता है। जब 2k, देखिए 2 है तो ये, जब 2k है तो क्या होगा 3√3k, तो ये क्या हो गया इंटू √6, √3 × 6, ये हमारा हो गया हाइट, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमको पूछेगा एरिया, तो क्या होगा, √3 तो हमारा कॉमन ही होगा, उसके साथ में जो हमारा k का वैल्यू कितना है, हमारा 6 है, हम इस 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ गया मेरा, √6 × 36 आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए। और रायगढ़, सॉरी अनामिका जी को, अनामिका बोल रही है मैं रायगढ़ से हूँ सर, पारादीप से नहीं हूँ। चलिए ओके सर, वाई ओनली 2 देखिए ये, अरे देखो यहाँ पे मैं 2 को इसलिए लेकर बताया ना, देखो क्योंकि देखिए अगर मेरा फॉर्मूला क्या है हमारा, कि अगर साइड हमारा a होगा, a मतलब का a, तो √3/2 होता है, तो ये बट्टा में आ रहा ना, ये क्या √3/4 आ रहा है। और अगर मैं साइड को दो के साथ कंपेयर करूंगा, तो मेरा जो नीचे का पोर्शन होगा मेरा बट्टा, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कैसे, देखिए कि जब a हो रहा है तो हम क्या करें, इसके साथ में a मल्टीप्लाई किए, देखिए जब साइड हम 2 लिए तो यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पर हुआ क्या आपका कि √3/2 × a मतलब क्या, साइड कितना लिया हूँ 2, जैसे मैं 2 लिया तो ये मेरा कट गया, तो क्या बच गया मेरा, √3 बच गया। तो इसी लॉजिक से यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका √3। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, √3/4, हमारा साइड कितना लिए, हम 2 लिए, अगर साइड 2 लिए हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 4 से 4 कट गया आपका, तो यहाँ पे क्या बच गया √3। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, क्या होता है, स्क्वायर यूनिट बोलेंगे उसको, स्क्वायर यूनिट की एरिया क्या निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर बोलता है, ठीक है। चलिए, इफ a विल बी 7, हाँ, देन 7/2 3 पॉइंट। देखिए अभी एक पहले ऊपर वाला क्वेश्चन लेते क्या बोल रहे, देखिए वाई ओनली 2, समझ में आ गया ना, 2 क्यों लिया जा रहा है, इसलिए कि नीचे का नंबर हमारा कट जाए। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि बोला जा रहा है कि √3/4 है तो नीचे 2 कट जाएगा तो 2 रहेगा एरिया में, हाँ इसीलिए तो दिया गया है ना कि 2 तो कट जा रहा है। अरे √3/4 है, √3/4 है ना, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 2 लिए तो 2/2 4 हो जाएगा ना, तो ये दोनों क्या होगा आपका कट जाएगा, इसीलिए हम लोग 2 को यहाँ पर लिए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोला जा रहा, अगर इफ a विल बी 7, तो चंदन बोल रहा है देन 7। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, चलिए हटाते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर साइड हमारा क्या हो गया बेटा, साइड मतलब क्या हो गया, a हमारा हो गया 7 क्या, 7 में हमारा 2 का मल्टीपल दिखता है क्या, 2 का मल्टीपल हम लोगों को नहीं दिखता है। तो देखिए क्या हम 7 को कैसे, देखिए जैसे कि बताया आपको वहां पे आपका, देखिए चंदन 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 7 का आधा कितना होता है 3.5, कितना होता है आपका 3.5, 3.5, क्या 3.5 × 2 नहीं लिख सकते, देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3.5 मतलब क्या हो गया 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा k का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा k हो जाएगा, यहाँ हमारा k वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो साइड देखिए यहाँ पर जो हमारा साइड था, साइड क्या हो गया हमारा 2 × 3.5, तो मुझे जैसे भी 2 क्रिएट करना है, तो यही तो मेरा हो गया k, ये क्या हो गया मेरा k 3.5, जब k हो गया तो अगर मुझसे हाइट पूछेगा तो हाइट क्या होगा, कुछ नहीं, √3 × क्या हो गया
5 हो जाएगा हमारा ये वाला। अगर मुझसे एरिया पूछेगा तो क्या हो गया, √3 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर निकालना है। अब देखिए इसका 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 क्या होता है, 35 का सर कितना होता है, 4 तिया 12 इंटू 25, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, देखिए आपका √3 इंटू 12.25, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, आया बात समझ में आपको ओरिजिन? ओके सर समझ गए, समझ में आ गया तो सबको? हाँ ओके सर समझ गए, हाँ सही है। ओरिजिन 7/2 करिए, मतलब आधा मतलब क्या, मेरे को 2 का मल्टीपल चाहिए, कैसे किया ना, मैं आधा कर दिया। वेरी गुड, सही जवाब है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी आपका ना, कुछ और क्वेश्चन लेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, अभी हम लोग आते हैं, काम करते हैं, आपका कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे सॉल्व करते हैं हम लोग। रुक जाइए, एरिया हो गया स्टैंडर्ड। देखिए ये हमारा डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेशियो था हम लोग का, ठीक है, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड रेशियो था। तो इसको ना आप घर में लिख लीजिएगा, नहीं तो उसका पीडीएफ बना के सारा का सारा मैं दूंगा आपको, पीडीएफ दूंगा पूरा का पूरा फॉर्मूला का, क्वेश्चंस का, आंसर का। उसको काम करना है कि आपको घर में उसको नोट कर लेना है अपना पीडीएफ में। जितने ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन वाले को तो हम लिखवा देंगे यहाँ पे। यस सर, चलिए यस सर आ गए, वेरी गुड। चलिए अभी एक काम करते हैं हम लोग, रुकिए। चलिए देखिए अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ आपके स्क्रीन के सामने में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कल 3 नंबर तक हम लोग किए थे, आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए अभी बोला है कि इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √10√3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोला है, फाइंड द एरिया। अब देखिए ध्यान समझिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है। 4 नंबर अगर डायरेक्टली आ गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये हो गया ए बी और सी हो गया, इसका हाइट है, अगर ये हाइट है मेरा, तो ये क्या हो गया हमारा एच क्या दिया है मुझे, √3 इंटू 10, क्या दिया, ये दिया ना 10√3, वही बात है कि आपका 10 इंटू √3 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा, हाँ देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विक्रम जुड़ चुका है। फाइंड द एरिया, क्या बोला कि फाइंड द एरिया बोला है, फाइंड द एरिया, क्या बोला, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मुझे एरिया बोला है, क्या बोला है, मुझे एरिया बोला है। अब ध्यान से समझिएगा एक बात को, प्यार से देखिए। अभी हम लोग सीखे ना कि अगर मेरा इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, अगर मेरा इक्वेशन क्या है, देखिए अगर मेरा ये क्या है, साइड मेरा 2k है, देखिए शॉर्टकट में सीखेंगे, साइड क्या है 2k है, तो ये मेरा हाइट, हमारा हाइट क्या होगा, √3 इंटू k होगा, और हमारा जो एरिया होगा, हमारा एरिया क्या होगा, √3 इंटू k स्क्वायर, क्या होगा, √3 इंटू k स्क्वायर होगा। बात समझ में आती, देखिए अभी आपको बोल रहा है कि हाइट, ये क्या है मेरा हाइट, हमारा हाइट क्या दिया हुआ है, 10√3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 10√3, देखिए यहाँ पर, तो √3 कॉमन है, तो k का वैल्यू कितना हो गया मेरा 10, k का वैल्यू क्या हो गया मेरा 10 हो गया। मुझे पूछ रहा है एरिया, तो ये यहाँ पे एरिया क्या होगा हमारा, √3 इंटू 10 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा मेरा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए डायरेक्टली बन गया आपका फॉर्मूला। तो इसको हम लोगों ने ये आज शॉर्टकट ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी आ रहा सभी लोग आंसर, वेरी गुड। सचिन का आया है, अरे सचिन बी नहीं आएगा बाबा, डी डी डी, बी नहीं आएगा, डी। देखिए तो ये हम अभी हम देखते, अगर ये मेरा साइड है तो ये क्या होता है हमारा हाइट, ये क्या होता है हमारा एरिया, ये साइड ये हाइट ये एरिया, ये साइड ये हाइट एरिया। तो मुझे यहाँ पे क्या आता है, √3 इंटू k दिख रहा है, तो √3 तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो k का वैल्यू क्या हो गया हमारा 10, k का वैल्यू क्या 10। अगर मुझे पूछा होता कि बेटा साइड क्या है, साइड क्या है, तो हम कैसे निकालते, देखिए यहाँ पर आपका 2 इंटू k, k क्या है हमारा 10, तो साइड क्या निकलता है हमारा 20, साइड क्या निकलता है हमारा 20, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी, वेरी गुड अनामिका उषा। समझ में आ रहा ना, देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है, इसका एक शॉर्टकट है जिसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें। करेक्ट है, समझ में आया। चलिए ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया। अभी देखते हैं बाई बेसिक से कैसे बनाएंगे, बाई बेसिक से कैसे बनाएंगे। देखिए मुझे ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ, मुझे ट्रायंगल का क्या दिया हुआ आपका हाइट दिया हुआ, मुझे इसका एरिया बोला, मुझे क्या बोला इसका एरिया बोला, एरिया। देखिए तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ध्यान समझिए। एरिया कैसे निकलता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्या होगा आपका साइड का स्क्वायर, तरीका नंबर 1। और एक चीज हम क्या आपको पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले कि इसका एरिया का फॉर्मूला और क्या होता है आपका 1/√3 इंटू क्या होता है H1 H2 H3, वो क्या होता है देखिए जो H1 है प्लस H2 है प्लस H3 है, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 1/√3 इंटू हाइट, क्या होता है आपका हाइट, क्या होता है आपका हाइट। हाइट तो H1 H2 का मतलब होता है हाइट होता है, क्या होता है आपका हाइट,
हाँ ए 20 होगा, सही है, देखिए आपके ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/√3 हो गया, ठीक है। हाइट का स्क्वायर, हाइट कितना दिया मुझे 10√3 दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू √3 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा 1/√3 मेरा ऐसे इंटू होगा। देखिए इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा 100 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका ओनली 3 हो जाएगा, ओनली क्या होगा 3। तो ये क्या हो गया ऐसे निकल गया। आप बोलेंगे सर जी हमारा ऑप्शन में ऐसे नहीं है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये √3 लिखा हुआ है इंटू क्या हो गया हमारा 100। देखिए ये जो 3 है ना, इस 3 को मैं ऐसे लिखूंगा √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो यहाँ से क्या होगा ये √3 कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बच गया आपका √3 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लॉजिक का लगा सकते डायरेक्टली 1/3 H1 H2 H3 का होल स्क्वायर भी निकलता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। और इसका मतलब क्या होता है हाइट, तो हाइट का स्क्वायर हो गया 1/√3 इंटू हाइट का स्क्वायर। तो मैं कर दिया हाइट, मुझे हाइट दिया था, मैं पुट द क्वेश्चन एंड गेट द सॉल्यूशन। समझ में आया सबको, यहाँ पर क्लियर है। 2 मेथड हो गया हमारा। तीसरा मेथड देखिए हमारा जो बेसिक तरीका है, देखिए बेसिक तरीका ये कहता है कि मेरा हाइट, हमारा हाइट क्या है, हमारा हाइट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा हाइट क्या होता है, हमारा हाइट ध्यान समझिएगा HEIGHT। हाइट क्या होता है हमारा √3/2 इंटू साइड क्या होता है 2 इंटू हमारा क्या होता है साइड, ध्यान समझिएगा। हाइट मुझे कितना दिया है क्वेश्चन में 10√3 मुझे दिया हुआ है, ठीक है। √3/2 इंटू ए हो गया, ध्यान से। अब देखिए यहाँ से √3 या √3 कटेगा ना आपका, ये √3 आपस में कटेगा, ये 2 क्या यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया आपका 20। ये ए मतलब क्या होता है साइड, ए निकल गया मेरा 20 सेंटीमीटर। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर जो बेसिक तरीका है हमारा कि √3 क्या हो गया हमारा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना निकला हमारा 20 का स्क्वायर कितना निकलेगा हमारा 20 का मुझे निकालना है स्क्वायर। तो क्या निकलेगा हमारा √3/4 इंटू ये निकलेगा हमारा 400, और 4 से एक बार में कटेगा, 4 से कितना कटेगा 100 बार में, तो कितना हो गया 100√3 हमारा ये आंसर निकल गया। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को, यही बोलते हैं स्क्वायर यूनिट, क्या बोलते हैं उसको स्क्वायर यूनिट ANS। क्लियर है आपको, सबको समझ में आया। जल्दी से एक बार यस बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार यस बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से यस बोलो। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, सबको समझ में आ गया। जल्दी से यस बोलो, फिर हम एक बार आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से एक बार यस बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका। जल्दी से यस बोलो, फिर एक बार हम आगे बढ़ेंगे आपका। हाँ यस यस यस, सभी का यस यस, आप वेरी गुड। अरे विवेक बबुआ आप भी क्लास कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर। हाँ वेरी गुड, लाइए नाम पढ़ते हैं आपका। अनामिका है, विवेक है, सुमित्रा है, सचिन है, ओरिजिन है, भुवनेश्वरी ऊपर पार हो गई, और बहुत बढ़िया। कितने लोग लाइव देख रहे हैं हम लोग को। दिव्यांगना एक लड़की आई थी, कहाँ गई नई बच्ची दिव्यांगना, कहाँ गई बाबू आप, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, एक बार बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर बता दो। देखिए ढेर सारा तरीका मैं बता रहा हूँ, ढेर सारा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर आप क्लासेस को देखेंगे बहुत ही मजा आता है, रिकॉर्डिंग क्लासेस देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए इस चीज़ों को। हाँ यस सर, पद्मालय, रश्मिता, चंदन नायक, बहुत ही जबरदस्त। जितने बच्चे लाइव है उन सबको बताना चाहते हैं, रूपाली भी बोल रही है, हमारे जितने बच्चे, हमारा सारा क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है। सारा क्लास का रिकॉर्डिंग हम बाद में जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेरी गुड। देखिए दिव्यांगना बोल रही है यस सर जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको इसका आंसर बताना। देखिए एक्चुअली में ये क्या है, एक थ्योरम है। जो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट, इट इज अ थ्योरम and I have already discussed it just before 10 minutes or 20 minutes before। हाँ देखिए ऑप्शन सी और डी, छोटा वाला बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है सी। देखते हैं हम लोग क्या होता है। चलिए देखिए अभी अभी इसके ऊपर हम डिस्कस किए थे। हाँ देखिए ऑप्शन सुमित्रा बोल रही है सी 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 सी, देखते हैं हम लोगों।
हाँ देखिए, हाँ चलिए, नो सर जी, हाँ हाँ यस सर जी, भी होगा। अरे भी कहाँ से, ऑप्शन भी नहीं है छोटे लाल। अच्छा सी बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। और कोई बोलेगा हमारा बच्चा लोग? देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, देखिए आपको, देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक राइट एंगल सॉरी अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, अगर आपका एक तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये वाला है आपका, ध्यान समझना आपका, ठीक है। मैं 4 कलर का पेन उठाता हूँ हाथ में, जैसे कि सुविधा हो। देखिए वो बोलेगा फॉर एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो किसी भी पॉइंट को, मान लीजिए कि मैं मान लिया कि एक पॉइंट है आपका, एट एनी पॉइंट बोला है, मैं मान लिया एट एनी पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, सारा साइड आपका सी। देखिए बच्चे सी और डी, बच्चे सी और डी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, हम वेरीफाई करते हैं। देखिए बोला है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन द साइड्स ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या, देखिए कि इसके जो ऑन द साइड, ये साइड हो गया आपका, ये साइड, इसके ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, क्या किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। अगर ये है आपका ए सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया आपका बी सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया आपका सी सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी अभी हम सीखे थे आपको ना, तो पूछा है क्वेश्चन में आपसे, देन इट्स एरिया क्या होगा, सॉरी सी होगा, एरिया क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है एरिया। तो अभी अभी हम लोग सीखे थे ना कि हमारा राइट एंगल जो ट्रायंगल का हमारा एरिया क्या होता है, हमारा एरिया क्या होता है, देखिए हमारा एरिया, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एरिया क्या होता है कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या हमारा साइड का स्क्वायर, और क्या होता है हमारा 1/√3, हम प्रूव किए थे अभी 1/√3, और यहाँ पे क्या होता है H1 H2 और H3 का होल स्क्वायर। ये H1 H2 3 क्या है, यही तो है बेटा मेरा, यहाँ से जो टाना गया लंबाई, किसी भी एक पॉइंट से टाना गया तीनों साइड पे लंबाई, तो यहाँ पर उस लंबाई को H1 H2 ना दे करके A B और C दिया है, क्या दिया बेटा, A B और C दिया है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/√3 H1 H2 H3 का जगह में क्या दिया हुआ है, A सेंटीमीटर, B, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब किसी भी एक पॉइंट से, इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर में किसी भी एक पॉइंट से उसके साइड्स पे ड्रॉप किया गया लाइंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और ये तीनों लाइंस का सम को जोड़ देंगे ना, तो वो क्या होता है, ट्रायंगल का हाइट, क्या होता है बेटा, ट्रायंगल का हाइट होता है। देखिए लोग, तो यहां पर क्या होगा हमारा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो है हमारा फॉर्मूला। और क्योंकि बोला है सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हम लोगों का। करेक्ट है, सबको समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? रूपाली आपकी दीदी जा रही बैग लेके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मुझे कमेंट करके बताइए, अगर सेम क्वेश्चन में आपसे पूछा होता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस ट्रायंगल का हाइट क्या होता, इस ट्रायंगल का हाइट क्या होता, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे ऑप्शन डी नहीं होगा रे बबुआ, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन डी में क्या ये वाला है ना, देखो √3/4 इंटू साइड होता है, साइड, साइड, ये वाला हमारा साइड थोड़ी है, ये वाला ये तो हाइट है हमला, ये क्या है ये क्या है हमारा हाइट है, क्या है हम लोग का हाइट, क्या है हमारा हाइट। देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, किसी भी एक पॉइंट से अगर इधर इधर एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, ये क्या हो गया A B और C, तो इस तीनों लाइन को जोड़ेंगे तो क्या होता है बेटा मेरा, हाइट निकलता है, साइड नहीं निकलता है। अरे बात समझ में? हाँ हाँ, अभी भुवनेश्वरी सही बात बोले, एकदम भुवनेश्वरी का एकदम सही जवाब है कि हाइट क्या होगा हमारा A प्लस बी प्लस सी। इसको याद रखना है, ये थ्योरम है रे बबुआ, थ्योरम है चलिए अब एक तो क्वेश्चन देंगे आपको बोर्ड पे। हाँ हाइट, देखा, हाँ अभी आया लाइन पे, अभी आया। तो पूछ रहा कि हाइट ए है, अरे हाइट ए नहीं है रे बबुआ, हाइट ए नहीं है। अरे ए मतलब कि यहाँ ये जो पॉइंट, अरे रुको 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 रुको, इसको समझाना दे मेरे को, ध्यान ध्यान से इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, देखो इधर, ये बबुआ समझ नहीं रहा, देखो ध्यान से देखो, ओरिजिन ध्यान देखो। अगर ये वाला एक ट्रायंगल है,
ई वाला एगो अगर पॉइंट है तो अगर मैं हम यहाँ पे एगो लाइन ड्रॉप किए तो ई हाइट थोड़ी हो जाएगा। हाइट तब होगा जब हम यहाँ से इस लाइन को पूरा जोड़ेंगे। ये पूरा लाइन को बबुआ बोलते हैं हाइट। ध्यान समझना, अगर ये ट्रायंगल है कौनो एक पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉप कर दिए तो क्या ये हाइट हो जाएगा? ये हाइट नहीं होता है, ये हाइट नहीं होता है। इस ई लाइन को हाइट नहीं बोलते हैं। हाइट कब होता है? जब एक तो ये जो कोना है ना इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो वर्टेक्स से जब पूरा लाइन ड्रॉप करेंगे ना इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं इसको? हाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? पूरा क्लियर है अभी? ठीक है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा थ्योरम है। हाँ हाँ, साइड क्या होगा? ए बी सी साइड होगा। हाँ साइड, अरे बाबा साइड हमारा ए होगा पूरा ट्रायंगल का। ये साइड क्या हो गया हमारा? ए। बट यहाँ पर साइड ए नहीं दिया, बोला कि यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, यहाँ से यहाँ तक सी है। ठीक है, चलो आया बात समझ में? ठीक है, अगर देखिए सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता है साइड, क्या पूछा होता है आपसे? अगर आपसे पूछा होता है साइड, तो साइड क्या होता है हमारा? 2/√3 इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3। इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये होता है हमारा साइड। अगर ऐसा फॉर्मूला में आपसे साइड निकालना हो तो 2/√3 H1 H2 H3। ये H1 H2 क्या है? यही तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। यहाँ पर H मतलब पूरा हाइट नहीं है, H मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ऐसा वाला एक तो और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, उसको सबकी बताएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इला क्वेश्चन को बाद में करेंगे। देखिए क्वेश्चन को मैं बोर्ड से हटा रहा हूं। हमारा ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आप देख के बताइएगा। ठीक है, नम्रता कौन जुड़ी है? नम्रता बाडिंग, नम्रता नहीं, नीरू। चलिए देखिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा अभी आपका, और आपको आंसर बताना फटाक से। क्वेश्चन हमारा टाइपिंग नहीं हुआ था तो कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको लिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए। देखिए आपका फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर। देखिए एक तो क्वेश्चन में लिख रहा, नोट करिए आपका, लिखिए from a point in the interior in the interior of an equilateral triangle इसका आंसर बताइएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर। क्या लिखा हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the sides are √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर एंड लिखिए यहां पर एंड 5√3 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि द पेरीमीटर, क्या पूछा है कि द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, क्या होगा? ऑप्शन में यहां पर आपको दे दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, देखिए ऑप्शन ए है आपका 64, ऑप्शन ए है आपका 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है आपका 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है आपका 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है आपका 24 सेंटीमीटर। चलिए ये क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हुआ था, आपको इसका आंसर बताना, ध्यान से समझिए। चलिए पढ़िए और आंसर फटाफट धड़ बताइए। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर, ये लिखा हुआ आपका इंटीरियर। क्या लिखा हुआ? इंटीरियर।
इंटेरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर वाला, एट एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड्स आर, जो डिस्टेंस ऑफ द साइड्स आर √3, √2, √3 और √5 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर पूछ रहा, वही क्वेश्चन है जो अभी अभी आपको दिए कि इनसाइड एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट का जगह इनसाइड का जगह लिख दिया इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब भी क्या होता है आपका? वही होता है। क्या होता है आपका? वही होता है। समझ में आ रहा सबको? चलो बनाओ 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 बनाओ। देखिए ध्यान से, हाँ ऑप्शन किसी का नहीं है। देखिए मैं बना दूँ, मैं डायग्राम बनाऊँ। देखिए अगर ये वाला मेरा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब क्या होगा? मेरा सारा साइड्स क्या होगा? मेरा सेम होगा। आपका समझना है आपको, सारा साइड से ये साइड मेरा अगर ए हो गया, ये ए वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? आपका साइड हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, क्लियर है? हाँ 48 आ रहा है चंदन कुमार नायक का। लाइन कट गया बाबा, फिर करंट गया, रुको। चलो देखो, हाँ देखिए ऑप्शन डी, डी, अरे डी, ऑप्शन डी, हाँ 48 आ रहा है। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए इंटीरियर मतलब क्या होता है? किसी भी एक अंदर पॉइंट से उसके तरफ में टाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या दिया है? देखिए √3, तो एक तो दिया हुआ √3, दूसरा क्या दिया हुआ आपका? 2√3 दिया हुआ है, फिर तीसरा दिया हुआ आपको 5√3 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? इसका लंबाई, इसका लंबाई, इस सबका लंबाई को हम जोड़ेंगे, तो सबका लंबाई क्या होता है बेटा? मेरा सेम होता है। क्या होता है? सबका लंबाई क्या होता है? हमारा सेम होता है। जब सेम होता है तो अभी अभी तो हम सिखाए थे ना, ये ऐसा वाला जब क्वेश्चन दिया रहे, इसका मतलब क्या होता है? इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा हाइट निकलेगा। ठीक है, तो हमारा जो साइड होगा, हमारा क्या होगा बेटा? हम लोगों का साइड। साइड मतलब क्या होता है? ए, वो कैसे निकलता है? 2/√3 निकलता है। और यहाँ पे क्या होता है? H1, H2, H3। उसी देखिए जो हमारा H1 है प्लस H2 है प्लस H3, वही तो है हमारा ट्रायंगल का हाइट। वही तो क्या है? ट्रायंगल का हमारा हाइट। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? हाइट। यहाँ पर ये इसी का मतलब क्या होता है? जो सम ऑफ द साइड्स क्या होता है आपका? सम ऑफ द साइड्स। क्या देखिए √3 लिखिए यहाँ पर, √3 प्लस कितना है आपका? 2√3, ये आपका है 2√3, 2√3 प्लस 5√3। यहां से देखिए, यहां से क्या निकलेगा हमारा? यहां से बेटा निकल जाएगा साइड, निकल जाएगा। देखो कितना होगा, देखो जोड़ो, देखो √3 और 2, देखिए 1 और 2 3 और 5 8, कितना हो गया? 8√3। तो यहां पर क्या निकलेगा आपका? 2/√3 इंटू 8√3 निकल गया ये वाला। जोड़ो, देखिए 2, देखिए 5 और 2 7 और 1 8, तो ये √3 इंटू √3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या बचेगा? 8 दूना 16, क्या निकला? 8 दूना हमारा निकल गया 16 सेंटीमीटर। ये क्या निकला मेरा? ये निकला मेरा ए। ए क्या होता है बेटा? मेरा साइड। मुझे पूछा है पेरीमीटर। क्या पूछा है मुझे बेटा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड को जोड़ देंगे तो साइड सबका सेम सेम होता है। तो क्या हो गया आपका? 3a। क्या होगा आपका? 3a। तो a इक्वल टू कितना आ रहा है? 16। तो 3a कितना होगा? 3 इंटू 16, तो कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आ रहा बात समझ में? एकदम क्लियर, एकदम मजा आ गया, समझ में आ गया डंका का चोट पे। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से एक बार यस लिखो, हम क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। तो एकदम धमाकेदार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गया। रुको पहले जल्दी से एक बार यस बोलो, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बहुत ही बढ़िया। अरे अनामिका ए कहाँ से आ गया? अरे बाबा ए कहाँ से ला रही है? ए कौन सा क्वेश्चन का ए? सॉरी सर जी सी। अरे सर जी सी, हाँ सी होगा 48, सी होगा, सी होगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके स्क्रीन के सामने है अभी क्वेश्चन नंबर 6। फिर से हाँ वेरी गुड, चलो जबरदस्त, आगे आ जाओ, आगे आओ। हाँ आ गई अनामिका, भुवनेश्वरी, चंदन, चंदा है तू, हाँ सचिन और रूपाली भी क्लास देख रही है। हाँ रश्मिता माइंग, हाँ और अदिति सिंह, वेलकम अदिति सिंह। चलिए देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छा से।
ये हुआ ना बात। चलिए मैं बोर्ड से हटा रहा हूं, देखिए अभी अभी आ जाते हैं क्वेश्चन में फिर से हम लोग। हाँ चलो, देखिए और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी देखिए हम लोग अभी ये जो आपका मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है आपका ओनली एरिया बेस्ड, क्या होता है आपका ओनली एरिया बेस्ड होता है। तो हम लोगों ने ओनली एरिया का बारे में पढ़ाई करना, ना कि इसका थ्योरम के ऊपर में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोगों। ठीक है, उसका एरिया के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका बात कर रहे हैं। तो एरिया के लिए हम लोग जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाई करेंगे, ना कि इसका थ्योरम वगैरह हम लोग ज़्यादा आपका डेप्थ लेवल पे जाएंगे। जब ज्योमेट्री हमारा भी कमिंग सून चैप्टर हमारा, उसमें पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल में। देखिए हाँ 90 90 90 90 90 ऑप्शन ए सभी का आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, चेक करते हैं हम लोग क्या क्या सबका आंसर आ रहा। कहाँ जा रहे? हाँ जाओ जाओ निकलो, बंद करके जाओ। हाँ हाँ हाँ, देखिए लोगों का आंसर ए आ रहा, लोगों का आंसर क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए क्या लिखा हुआ कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी द एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, दिया हुआ है। देन फाइंड द पेरीमीटर, क्या बोला, देन फाइंड द पेरीमीटर। देखिए मैं समझा रहा क्वेश्चन, देखिए एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये वाला हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका साइड्स क्या होगा हमारा ए, सारा साइड्स हमारा सेम होगा। हाइट जो भी क्या होगा हमारा एच होगा, हमारा क्या होगा एच होगा। इसका मुझे एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ उसका, मुझे एरिया दिया हुआ, मुझे दिया हुआ आपका एरिया कितना दिया हुआ, देखिए आपका 225√3 दिया हुआ है, 225 आपका √3 दिया हुआ, 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, हाँ सभी के ए आ रहा है, मुझे क्वेश्चन देन फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, मुझे इन तीनों साइड का सम पूछ रहा है, तीनों साइड का मुझे सम पूछ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन जो आपका आ रहा है यहाँ पे पूछ रहा पेरीमीटर। हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, दिमाग लगा देंगे, दिमाग। हमारा पास एक रिजल्ट क्या था कि अगर हमारा साइड, ध्यान से देखिएगा, दो तरीका, अगर हमारा साइड क्या होगा हमारा 2K, क्या है हमारा बेटा 2K, तो हमारा जो हाइट था, हाइट HIGST, हाइट हमारा क्या होता है √3K, और हमारा एरिया क्या था हमारा √3 इंटू K का स्क्वायर, K का स्क्वायर था, याद है K का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, रूपाली वंश देखिए, तो हमारा एरिया क्या, देखिए यहाँ पर जो हमारा एरिया क्या लिखा हुआ है, एरिया दिया मुझे क्या दिया हुआ, देखिए आपका √3 इंटू 225 दिया हुआ है, 225। मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारा 225, ये क्या है हमारा K स्क्वायर, यही तो हमारा है क्या आपका K स्क्वायर, मतलब K स्क्वायर इक्वल टू इतना है। तो मुझे अगर निकालना है यहाँ से K, तो क्या होगा, इसका रूट ओवर कितना हो जाएगा आपका 15 का ही स्क्वायर ना, जो K होगा K का स्क्वायर कितना आ रहा है 225, मतलब K का वैल्यू क्या हमारा 15 निकल। अगर मेरा K का वैल्यू 15 निकल गया तो मेरा साइड क्या होगा 2 इंटू 15, कितना हो गया मेरा 30। ये हो गया साइड मतलब क्या होता है हमारा ए, साइड मतलब क्या होता है बेटा हमारा ए। मुझे पूछा पेरीमीटर मतलब क्या होता है, साइड का 3 गुना, मतलब 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या निकल गया 90 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया 3A इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 90 सेंटीमीटर। ये 3A मतलब क्या कि तीनों साइड का सम या तीनों साइड को जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा। हाइट 15√3, कहाँ रे बाबा हाइट भूल कहाँ, हाँ हाइट निकलेगा आपको 15√3, क्योंकि के क्या निकला मेरा 15। देख रहे अभी समझ में आ रहा ना, 2 4 5 क्वेश्चन जब करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है ना आपके जहन में बस। देखिए किसी देखिए आज हाँ मैं बताना भूल गया, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो बच्चे मुझे लाइव बाद में देखेंगे या जो बच्चे मेरा रिकॉर्डिंग क्लास बाद में देखेंगे, उन सभी को हमारा इस वर्ष का अक्षय तृतीया का ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी से एक बात सुनिए आपका कि किसी भी चीज़ को अगर आप बड़ी शिद्दत मतलब कि दिल से चाहेंगे ना तो आपके जहन में वो चीज़ बस जाएगा। जहन का मतलब ये होता है आपके अंदर में वो क्वालिटी आ जाएगा, वो गुण आ जाएगा। उस गुण को ही कहते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा एटीट्यूड। एटीट्यूड इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू। ठीक है, जो आपके अंदर में है उसी को बोलते हैं एटीट्यूड।
तो एक बार, दो बार, तीन बार जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके जहन में आ जाएगा, मतलब आपके अंदर में ये सब चीज़ बस जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट था। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा की बोला सर जी हमको एग्जाम में याद नहीं आ रहा, तो भुला जा रहे हैं हम, अगर हम भुला जा रहे हैं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि एरिया क्या होता है हमारा, √3/4 इंटू ए, मतलब क्या, साइड का स्क्वायर, जो कि मुझे क्या दिया है आपका 225 और √3 दिया हुआ ये मुझे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा हमारा, जो ये √3 और ये √3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, a² इक्वल टू 225 इंटू क्या हो गया मेरा 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर सबको? क्या होगा हमारा 4। तो यहाँ से मुझे निकालना है a, जब मैं a निकालूंगा तो क्या होगा, इन सब का रूट नहीं निकल जाएगा, इन सब का रूट निकल जाएगा। जब स्क्वायर रूट मुझे निकालना है तो क्या होता है, हर दो, ये क्या होता है 15 इंटू 15 है, तो इसके लिए क्या आएगा मेरा, बाहर 15 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है मेरा 2 इंटू 2, मतलब यहाँ से क्या होगा, 1 तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या निकल गया बेटा मेरा 30 सेंटीमीटर, मतलब कि मेरा साइड निकल गया। मुझे पूछा है क्या, पेरीमीटर, मुझे क्या बोला है इसका, पेरीमीटर। क्या बोला, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है 3 है, तो क्या हो गया 3 इंटू 30 इक्वल टू क्या हो गया 90 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा मेरा आंसर। चलिए फटाफट बताइए क्लास कैसा लगा आपको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, हम लोग खत्म किया हमारा क्लास आज का। हम जो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास आपसे सैटरडे को, फिर से अभी हम लोग ट्रायंगल का बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है अलग अलग, हम लोग कोशिश करेंगे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक दो कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे हम लोगों। कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है हमारा, इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं गोला 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 अगर गोला बनाऊंगा तो क्या होगा हमारा। आ रहा बात समझ में आपको, सबको समझ में? तो इसका जो थ्योरम है उसको पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको, समकोण त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वह ट्रायंगल जिसमें एक तो कोण कितना होगा बेटा 90 डिग्री का होगा। हम लोग पढ़ेंगे हमारा कमिंग वाला क्लास में। ठीक है, चलिए तो कैसा लगा क्लास जल्दी से कमेंट करिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट कैसा लगा क्लास हमारे पास। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, हमारा 3 बैच में हमारा लाइव क्लास चल रहा है। इधर में 33, इधर में 30, उधर में 35, उधर में 20, 50, 60, 70 बच्चे लाइव देख रहे हैं हमारा 3 बैच में। चलिए, आपको सारा कमेंट नहीं दिखेगा, हमको सारा कमेंट दिखता है 1, 2 और नीचे में 3। तो क्लास कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, अरे जल्दी बोल दो, आपका कुंडली निकलवाए। हाँ, मैं आपके बार फेशियल करवा आऊँगा इधर में। हाँ, थैंक यू रश्मिता माहिंग बोल रही, थैंक यू रश्मिता जी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा भुवनेश्वरी, हमको ही बहुत अच्छा लगा आप क्लास आए तो। और कोई? हाँ, नाइस क्लास सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत। बढ़िया लगा, और भी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट लाएंगे, थोड़ा वेट करो, खाली जुड़े रहो। पूरा डिटेल में मेंस्ट्रुएशन का फाड़ देंगे, घबरा मत। 2D या 3D पढ़ेंगे, याद रहेगा जीवन भर आपको, पूरा एकदम जबरदस्त पढ़ाएंगे हम। PDF में हमारा सारा क्वेश्चन रेडी नहीं हुआ बोल के मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ बस। मस्त था सर जी, रूपाली बोल रही है मस्त था सर जी, बहुत ही बढ़िया रूपाली। आपकी दीदी जा ही नहीं रही, इधर ही बैठी है, इधर बोल रही हम नहीं जाएंगे, बारिश हो रहा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो इसके साथ क्लास को रखते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं और बाकी लोगों को ईद मुबारक।